बुझी शमा भी जल सकती है, बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। इस स्वर्णिम काल में यूं ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने कि पिछली क्लास में अनाउंस किया था और मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि आज की क्लास से यानी अगली क्लास में मैंने बोला था कि हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार सीरीज रहने वाली है। जैसा कि जो लोग जानते होंगे, समझ गए होंगे स्क्रीन को देखते ही कि आज हम लूसेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। और लूसेंट के बारे में कुछ कुछ नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट, लूसेंट के बारे में कुछ कुछ नहीं पढ़ने वाले, सब कुछ पढ़ने वाले हैं आज हम। मैंने बोला था कि अपने भाई बंधुओं को आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अपने सगे संबंधी, यार, रिश्तेदार को, जो भी कंपटीशन सेशन की तैयारी कर रहा हो, जितने भी आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे, विशेष ध्यान दीजिएगा आज की क्लास में। मैं फिर दोबारा अनाउंस कर देता हूं, मैं फिर दोबारा बता देता हूं, मैं लूसेंट की सीरीज लेके चलने वाला हूं। पूरी की पूरी साइंस, पूरी की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, पूरी की पूरी विज्ञान, पूरी की पूरी साइंस को मैं पहले पेज से शुरू करूंगा और अंतिम पेज तक उसको आपको मैं बताने वाला हूं स्टूडेंट। एक एक लाइन को क्लियर करते हुए चलेंगे। जो बच्चा आज ही जिसी ने कंपटीशन सेशन की जो तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, इस बेसिक लेवल से इस लूसेंट की फिजिक्स को पहले हम समझते हैं। तो आइए स्टूडेंट, समय को ज्यादा जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले पेज से हम शुरू कर रहे हैं जहां से भौतिक विज्ञान शुरुआत होती है। सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए फटाफट स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है स्टूडेंट। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को, राम राम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं भैया आप सभी? जल्दी फटाफट सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए, फटाफट, फास्ट स्टूडेंट। फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज नई क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं लूसेंट की दोस्तों। तो स्टूडेंट, आर यू एक्साइटेड? आप एक्साइटेड होंगे मुझे लगता है कि आर यू एक्साइटेड? तो स्टूडेंट एक बार मुझे थंब का निशान दे दीजिए, यस यस लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। ओके स्टूडेंट, तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, आज की क्लास में पहला चैप्टर लूसेंट का, भौतिक विज्ञान का, मात्रक यूनिट्स का रहने वाला है, मेजरमेंट का रहने वाला है। तो आइए हम भौतिक विज्ञान को समझते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होती है स्टूडेंट? भौतिक विज्ञान को बोला जाता है फिजिक्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, मैटर। स्टूडेंट, द्रव्य का मतलब यहां पे होता है पदार्थ, मैटर का मतलब सब्सटेंस। एक होता है द्रव, दिस इज द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, दिस इज लिक्विड, द्रव, बट दिस इज द्रव्य, और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, मैटर, सब्सटेंस। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ और ऊर्जा, एनर्जी, और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। एनर्जी और सब्सटेंस का जो इंटर रिलेशन होता है, उन दोनों के बारे में जो जिक्र किया जाता है भौतिक विज्ञान में किया जाता है। स्टूडेंट, मैं ऐसे भी कह सकता हूं भौतिक विज्ञान को कि भौतिक विज्ञान में दो चीजें एवेल्युएट होकर आती हैं। एक होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को हिंदी में बोला जाता है अवलोकन, और एक होता है एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है प्रयोग। पहले किसी भी चीज को देखा जाएगा, अवलोकन किया जाएगा, फिर उसके बारे में प्रयोग करके पता लगाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। एक सरल भाषा में, सिंपल भाषा में, इससे थोड़ा सा मोड को चेंज करते हुए स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं फिजिक्स क्या होती है। जो बच्चा पहली बार, स्टूडेंट मैं कह रहा हूं इतने आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं, हर एक शब्द को क्लैरिफाई तरीके से करने वाला हूं। जो पहली बार भी हमारी क्लास में बैठा होगा, पहली बार कंपटीशन सेशन में उतरा होगा, सारी चीजें उसके बखूबी समझ में आएंगी। फिजिक्स का मतलब होता है, देखिए भौतिक के नाम से ही क्लियर है, एक होता है भौतिक सुख, एक होता है आध्यात्मिक सुख। दो तरह के सुख होते हैं। आध्यात्मिक सुख, आत्मा में परमात्मा का मिलन, ऊंचे लेवल की बात है, ऋषि महामुनियों वाली बात है। लेकिन भौतिक सुख क्या होता है? भूख लगी तो खा लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, नींद आई तो बेड पे सो लिए। मानो हमारे आसपास की जितनी भी चारों तरफ की घटनाएं होती हैं, वो सारी की सारी फिजिक्स के अंतर्गत होती हैं, भौतिकी के अंतर्गत होती हैं। जो भी आप अपने आसपास चीजें देख रहे होंगे स्टूडेंट, वो सब भौतिकी है। देखिए कैसे
भौतिक प्राकृतिक जगत का वह मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं पर जो और भी ब्रांचेस होती हैं, विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। जैसे आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आपने सुना होगा तारे, आपने सुना होगा सूर्य, आपने सुना होगा पृथ्वी। दिस इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, दैट्स अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। आप इनको भूगोल में भी पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एवेल्युएट होके आई है ये चीजें कहां से आई हैं? भौतिक विज्ञान से आई हैं। वही चीजें दी है कि विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। स्टूडेंट, इसमें जो पहला चैप्टर यहाँ पे दिया गया है वो है मात्रक, यूनिट्स के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे इनको जानते भी होंगे, तो फटाफट चीजों को हम क्लियर तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर किसी बच्चों को लगता है कि सर थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं स्टूडेंट, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी इस लाइव के बाद, तो आप उसको डबल स्पीड में दोबारा भी देख सकते हैं, और जहां वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हैं। वो चीजें मैं कोशिश करूंगा कि बड़े आसान तरीके से धीरे धीरे चीजों को समझें। पहले यूनिट, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को यूनिट कहते हैं, जिससे किसी भी चीज को मापा जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक, और एक होते हैं व्युत्पन्न ड्राइव्ड यूनिट। स्टूडेंट, जो ड्राइव्ड यूनिट होती है ना, जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ये किन से निकल के आते हैं? ये फंडामेंटल यूनिट से ही बनते हैं। एसआई पद्धति में, एसआई यूनिट में, कि सर एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो एक ही पैरामीटर्स लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एसआई यूनिट। मुख्य रूप से 7 है और सारणी में दिए गए हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, सबसे पहला होता है जी लंबाई। लंबाई को कहते हैं लेंथ, और इसकी यूनिट होती है मीटर। एक होता है मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में। समय, टाइम, टाइम की यूनिट होती है स्टूडेंट सेकंड, एस से डिनोट करते हैं। ये डिनोटेड के पार्ट है भी जिस चीज से, जैसे मीटर को एम से, किलोग्राम को एस से, समय को सेकंड से। ताप, ताप की यूनिट क्या होती है? केल्विन, टेम्परेचर की, इसको कैसे डिनोट किया जाता है स्टूडेंट? जब मैं बात करता हूं आगे, देखिए, जब मैं बात करता हूं ताप की, तो ताप की होती है केल्विन। केल्विन को कैसे डिनोट करते हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा की जो यूनिट होती है स्टूडेंट, वो एम्पियर होती है, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता, इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। स्टूडेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से मापा जाता है। सीडी इसकी यूनिट डिनोट करने का होता है। पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस, इस मैग्नीट्यूड को मोल में मापते हैं स्टूडेंट, मोल इसकी डिनोट करने का होता है। एक होता है प्लेन एंगल, जिसको समतल कोण के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियन। और एक होता है सॉलिड एंगल, जिसको घन कोण कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेरेडियन। समतल कोण, रेडियन, समतल कोण, रेडियन। मेरे साथ बोलिए फटाफट, जो भी स्टूडेंट जहां बैठा हुआ है फटाफट चालू हो जाइए। जहां भी आप बैठे हुए हैं, जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में, मेरे साथ बोलेंगे तो याद होगा। साथ के साथ मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मेरे साथ फटाफट। समतल कोण को रेडियन, घन कोण को स्टेरेडियन। समतल कोण को रेडियन, घन कोण को स्टेरेडियन। समतल कोण को रेडियन, घन कोण को स्टेरेडियन। हो गया याद? आगे बढ़ते हैं। ताप की यूनिट होती है केल्विन, आपने पढ़ा था, लेकिन डिग्री सेल्सियस में भी इसको मापते हैं स्टूडेंट। आवृत्ति को हर्ट्ज में भी मापा जाता है। ज्योति तीव्रता अभी पढ़ा था, कैंडेला में इसको मापा जाता है। देखिए स्टूडेंट, अपनी लूसेंट की किताब को अपने पास रखिएगा। जो जो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी, जो पेपर में पूछी जा चुकी हैं, पूछे जाने की संभावना है, साथ के साथ मैं निशान भी लगवाता रहूंगा, आपको बताता भी रहूंगा। स्क्रीन पे तो देख ही रहे हैं, अपने साथ के साथ उस पर निशान भी लगाते रहिएगा। देखिए स्टूडेंट, वे सभी मात्रक जो मूल मात्राओं की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट से निकलती हैं, ड्राइव्ड यूनिट होती हैं, फंडामेंटल से ही बनती हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। जो बहुत अधिक दूरी पर कोई चीज स्थित होती है, जैसे सूर्य,
सूर्य की तारों की दूरी मापनी है तो किससे मापा जाएगा? प्रकाश वर्ष से। वहां मीटर थोड़ी लेके चलेंगे, वहां इंस्टेप लेके जाएंगे कि भैया नापो इंस्टेप से, अरे इंस्टेप नहीं चलेगा वहां पे। तो वहां पे क्या होता है? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। स्टूडेंट 20 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 20 बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो किसका है? दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये 10⁻15 मीटर का मतलब क्या है कि 10 के आगे 15 जीरो लगा दो, दैट इज कॉल्ड 15, 10 की घात 15 मीटर। क्लियर है? दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है दैट इज कॉल्ड पारसेक। पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस को मापने के लिए जो सबसे बड़ी यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं। पारसेक प्रकाश वर्ष और मीटर के बीच में आपस में रिलेशन दिया है माय डियर स्टूडेंट। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के और 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष, और इतने में कितने मीटर होते हैं? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। बल फोर्स कि जो एससीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो डाइन होता है, एसआई यूनिट में इसको क्या होती है? न्यूटन होती है। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। इट्स अ डाइन, इट्स नॉट अ डायन। इट्स नॉट अ डाइन। सही है? 1 न्यूटन बराबर कितनी डाइनों के बराबर था? 1 न्यूटन, ऐसे याद रख लेना। 10⁵ न्यूटनों 5 डाइनों के बराबर 1 न्यूटन था, तो याद रखना 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है स्टूडेंट, और एसआई यूनिट इसकी होती है जूल। कार्य को किस में मापा जाता है? जूल में। लेकिन जो सीजीएस पद्धति में मापा जाता है वो अर्ग में। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक सिंबल्स फॉर वेरियस पावर ऑफ 10। 10 की घात कितने कौन सी होती है, कैसे होती है? आइए हम उसको जानते हैं फटाफट। देखिए, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। कहाँ गया? आ जा। देखिए, सबसे पहले होती है जी 10 की पावर 1। क्या होती है स्टूडेंट? 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 का मतलब होता है डेका। क्या होता है? डेका। इसको डेका से कहते हैं कि 10 की पावर 1 है तो इस मीन्स डेका। 10 की पावर 2 का मतलब होता है हेक्टो। 3 का पावर मतलब किलो। 6 का मतलब मेगा। 10 की पावर 9 का मतलब गीगा। 10⁻12 का मतलब टेरा। 15 का मतलब पेटा, और 18 का मतलब हेक्सा। मेन आपके लिए दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 10 की पावर 1, 2, 3 और 6। जब 10 की पावर -1 होती है तो स्टूडेंट उसको डेसी के नाम से जाना जाता है। 10 की पावर -2 सेंटी। 10 की पावर -3 मिली। दिस इज माइक्रो। 10 की पावर -6, दिस इज द साइन ऑफ माइक्रो। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से पेपर में क्वेश्चन की फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेगा आगे चल के। 10 की पावर -9 का मतलब नैनो। -12 का मतलब पीको। दिस इज फेम्टो एंड दिस इज एटो। ये याद करने वाली चीजें हैं स्टूडेंट। धीरे 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 जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे अभ्यास अपने आप होता रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट? जब मैं आगे बात करता हूं तो इसमें एक चैप्टर आता है और उस चैप्टर का नाम है गति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मोशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? मोशन। देखिए स्टूडेंट, जब मैं मोशन के बारे में बात करता हूं, जब मैं गति के बारे में बात करता हूं, तो गति का नाम आते ही आपके दिमाग में एक ही चीज आती होगी कि सर मोशन तो होता है दौड़ना, भागना, चलना। बिल्कुल सही हो स्टूडेंट। आप बिल्कुल अपने मन में, अपने दिल और अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में आप बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। स्पीड का मतलब, चाल का मतलब, मोशन का मतलब एक ही होता है, दौड़ना या भागना। एक आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, यदि कोई वस्तु ए बिंदु पर है और 1 मिनट के बाद वो बी बिंदु पर पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड मोशन। समय के साथ जब अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम,
कोई वस्तु ए बिंदु पर है और 1 घंटे बाद या 1 मिनट बाद वो बी बिंदु पर पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड मोशन, दैट इज कॉल्ड गति। इसी के जब मैं उलट बात करता हूं, यदि कोई वस्तु ए बिंदु पर है और 1 घंटे बाद, 1 मिनट बाद, 2 घंटे बाद, 24 घंटे बाद अगर वो वस्तु ए ही स्थान पर रहे, दैट इज कॉल्ड रेस्ट, दैट इज कॉल्ड विराम अवस्था, दैट इज कॉल्ड आराम। मोशन का मतलब होता है कि कोई वस्तु कहां से कहां चली गई, कितने समय में, दैट इज कॉल्ड गति, दैट इज कॉल्ड मोशन। देखिए सबसे पहले इस मोशन में, इस लूसेंट में दे रखा है स्टूडेंट अदिश राशि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज। वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशियां कहते हैं। आइए इसको बड़े आसान से शब्दों में आपको समझाता हूं, जो आपको भारी भरकम चीजें लगती होंगी कि सर क्या स्केलर, क्या अदिश, क्या परिमाण, क्या दिशा। देखिए बड़ा आसान है स्टूडेंट। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, और परिमाण का मतलब होता है स्टूडेंट मैग्नीट्यूड। परिमाण का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और इसकी यूनिट क्या होती है, मोल। अभी पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले। परिमाण का मतलब होता है इट्स अ परिणाम, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। इसमें क्या नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। इसमें अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है, केवल क्या होता है, परिमाण। हमें आउटपुट मिलती है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन हमें इतना पता है कि इसके अंदर आउटपुट है, कुछ ना कुछ रिजल्ट हमको मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड अदिश राशियां। ए का मतलब ने होना, दिस का मतलब दिशा। जिसके अंदर दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, केवल रिजल्ट होता है, केवल आउटपुट होती है, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, दैट इज कॉल्ड अदिश राशियां। माय डियर स्टूडेंट, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे ना, अदिश राशियां कहते हैं। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं पेपर में, इनमें से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। द्रव्यमान है, चाल है, दिस इज मास, दिस इज स्पीड, एंड दिस इज वॉल्यूम, एंड दिस इज वर्क, टाइम एंड एनर्जी, इत्यादि इत्यादि। विद्युत धारा, टेम्परेचर, दाब, ये सभी कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। अदिश राशियों की स्टूडेंट एक ट्रिक होती है, और ट्रिक के साथ मैं आपको बता देता हूं। मैं कहां लिखूं ट्रिक को, इसी पे लिखता हूं। बड़ी आसान वो ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं। देखिए एक सेकंड स्टूडेंट। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर, गुड इवनिंग जी सर। मैं क्लास बना रहा था, अभी मैं करता हूँ आपके पास, मैं क्लास में था। हाँ हाँ, मैं अपने आपके पास ना आधे घंटे में करता हूँ, आधे घंटे बाद। ठीक है, ओके जी, ओके सर। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे अदिश राशियों की, हम स्केलर क्वांटिटीज की बात कर रहे थे। तो अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, इनको एक ट्रिक के माध्यम से अभी तुरंत याद करा दूंगा मैं फटाफट। देखो, उसका दाल एमएससी से आता है। किसका, उसका उसका दाल कहां से आता है, एमएससी से आता है। उसका दाल एमएससी से आता है। स्टूडेंट ऊ का मतलब होता है ऊर्जा, ऊ का मतलब ऊर्जा। ब्लू कलर सही दिख रहा होगा वैसे तो। ऊ से है ऊर्जा, से है समय, का से है कार्य। ये बड़े फोन आ रहे हैं यार, किसके हैं। का से है कार्य, छोड़ो, सही है। दा से है दाब, ले से है लंबाई, एम से है मास, जिसको द्रव्यमान कहते हैं। एस से है स्पीड, स्पीड को कहते हैं चाल। सी से है करंट, जिसको विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। और आ से होता है आयतन, और ता से है ताप। ये जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती हैं, और इसमें एक और रह गया जी, दूरी। द से दूरी भी है भैया, जिसको डिस्टेंस कहते हैं। द से दाब भी है और दूरी भी है।
उसका दाल एमएससी से आता है। फटाफट मेरे साथ बोलेंगे सारे स्टूडेंट, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने घर पर रहकर अपनी बुक में से देख के बोलेंगे, स्क्रीन पर देख के बोलेंगे कि उसका दाल एमएससी से आता है, उसका दाल एमएससी से आता है। किसका? उसका। क्या दाल कहां से एमएससी से क्या करता है? आता है। उसका दाल एमएससी से आता है। स्टूडेंट, उसे ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, मास, स्पीड, करंट, ताप, आयतन एंड डिस्टेंस, दूरी, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। उसे ऊर्जा, से समय, का से कार्य, दा से दाब, ले से लंबाई, एम से मास, एस से स्पीड, सी से करंट, आ से आयतन, ता से ताप, दैट इज कॉल्ड, उसका दाल एमएससी से आता है। स्टूडेंट, ये सारी की सारी हमारी क्या होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। देख लो, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, टेम्परेचर, दाब आदि, ये सब अदिश राशियां हैं। स्टूडेंट, चिंता मत करिएगा, मैं आपके साथ जब तक बना हुआ हूं, आपको बिल्कुल भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बड़े आसान तरीके से लूसेंट को खेल ही खेल में कर देंगे हम, खेल ही खेल में। मैंने बोला ना कि जितने भी आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे हैं, मुझे तो डर है कि आपके अंदर कहीं न्यूटन की आत्मा प्रवेश ना कर जाए, आइंस्टीन की आत्मा प्रवेश ना कर जाए, क्योंकि हम करने ही इसी अंदाज में करने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जितने भी बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमको बड़ा मोटिवेशन मिलता है। स्टूडेंट, क्लियर है ना? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये उतार लिया होगा आपने, समझ लिया होगा। देखिए, जब हम सदिश राशियों की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सदिश राशियां क्या होती हैं? जिसको वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, वैसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ अदिश राशि, ए का मतलब न होना, दिश का मतलब दिशा, जिसमें दिशा नहीं होती थी, केवल परिमाण होता था। अदिश राशि, से का मतलब साथ, दिश का मतलब दिशा, जिसमें दिशा भी साथ में रहे, परिमाण भी साथ में रहे, रिजल्ट भी आए, दिशा भी हो, दैट इज कॉल्ड सदिश राशि। बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। वेग, विस्थापन, बल और त्वरण, ये सब क्या होती हैं? ये सब होती हैं सदिश राशियां। इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूं स्टूडेंट, फटाफट देखो। देखो, सदिश राशियों की ट्रिक देख लो। सदिश राशि, आवेताऊ, आवेताऊ घर चलें, आवेताऊ घर चलें, ये किसकी ट्रिक है? सदिश राशि। जितनी भी आपकी सदिश राशि दे रखी है, सब इसी ट्रिक से याद हो जाएंगी। क्या है? एक बार बोलिएगा फटाफट मेरे साथ, आवेताऊ घर चलें। आ से है स्टूडेंट आवेग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स। जितने भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो भी जान लीजिए, इम्पल्स। वे से होता है वेग, वे से क्या होता है? वेग। वेग को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। ऐसे होता है त्वरण, ऐसे है त्वरण, त्वरण को कहते हैं एक्सेलरेशन। उसे होता है ऊष्मा, ऊष्मा हीट। घे से होता है घनत्व, यही लिख रहा हूं मैं, घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं? डेंसिटी। जैसे चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक एरिया। क्लियर है? विद्युत कहाँ है? वेग, विस्थापन, बल और त्वरण, इसमें 4 दे रखे हैं, ये सारे याद कर लेना ये कौन सी राशियां हैं। और इसमें एक डिस्प्लेसमेंट और आता है, वैसे ही बन जाएगा विस्थापन। विस्थापन क्या बन जाएगा? विस्थापन। क्लियर है स्टूडेंट? मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगे। हाँ जी, क्या ले आए? अच्छा अच्छा, अरे वाह सर, थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट देखिए, आज हमारे लिए सर हमारे बहुत अच्छी चीज लाए हैं, और आप देख पा रहे होंगे, दिस इज गुलाब जामुन। ये हमारा फेवरेट भोजन है गुलाब जामुन, तो सर हमारे लिए लेके आए। सर का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट, खाओगे गुलाब जामुन? गुलाब जामुन खाओगे?
आप तो सिलेक्शन के बाद खिलाना बस। जल्दी उतार लीजिए इसको फटाफट, फास्ट। करें शुरू। देखो भाई स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अदिश राशियां और सदिश राशियां आपने जानी, क्या कह रहे हो भाई तुम? अच्छा सही है। देखो भाई अदिश राशियां और सदिश राशियों के बारे में जाना, कौन सी क्या होती हैं, आपको याद हो गई होंगी, मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं। देखिए डिस्टेंस के बारे में दिया गया है कि डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होती है। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। मैंने अभी बताया था यदि कोई वस्तु ए बिंदु पर है और 1 घंटे बाद वो कहां पहुंच जाए? बी बिंदु पर पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड मोशन, इसको गति कहते हैं। और गति से ही हमारा क्या निकल के आता है? डिस्टेंस। कहीं ना कहीं 1 घंटे में ए से कहां पहुंच रहे हैं? बी पे, और इसके बीच की दूरी कितनी है? ऐसे समझ लेते हैं 10 किलोमीटर। कितनी है? तो कहीं ना कहीं ए से लेकर 20 तक के डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। इसे हमने कितने घंटे में तय किया? 1 घंटे में तय किया। किसी दिए गए समय अंतराल में 1 घंटे में वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, ए से लेकर बी तक मीन्स वस्तु के द्वारा तय किए गई मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। यह एक अदिश राशि होती है जो सदैव हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि जितनी भी अदिश राशियां होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, और जितनी भी सदिश राशियां होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, और जीरो भी हो सकती हैं। कि सर कैसे पॉजिटिव, कैसे नेगेटिव और कैसे जीरो हो सकती हैं? तो स्टूडेंट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने एक और सीरीज इससे अलग चला रखी है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं इधर उधर इसमें डाइवर्ट नहीं होऊंगा, केवल जो आपकी लूसेंट है उसके हिसाब से आपको बताता चलूंगा। हमारी फिजिक्स की फिरकी के नाम से एक सीरीज शुरू हो रखी है, उसमें बड़े आसान तरीके से, व्यवहारिक तरीके से मैं बता रहा हूं कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकती है। थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं मैं जिससे बच्चों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। एक होती हैं अदिश और एक होती हैं सदिश। आपको पता है गाना सुना होगा, माँ का लाडला बिगड़ गया, लेकिन आज चेंज कर रहा हूं मैं इसको, यहां लगा रहा हूं ई का डंडा। ई के डंडे से क्या समझे? माँ की लाडली बिगड़ गई या माँ का लाडला बिगड़ गया, आप कुछ भी समझ सकते हैं। माँ का लाडला माँ के लिए हमेशा कैसा रहता है? अच्छा। सो इट मीन्स ये हमेशा होती है पॉजिटिव। माँ का जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है वो माँ के लिए कैसा रहता है? नेगेटिव। लेकिन माँ की ममता तो माय डियर ऐसी होती है कि किसी निकम्मे बच्चे पर भी, किसी बिगड़े हुए बच्चे पर भी प्यार दुलार आ जाता है तो उस समय कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन कभी कभी जब माँ और बच्चे के बीच में झगड़ा हो जाता है तो माँ छोटे बच्चे से कहते हैं कि जा, मैं तेरे से बात नहीं करती, तो दोनों तरफ से मामला शांत होता है, तो उस समय जीरो भी हो सकता है। तो इसका मतलब सदिश राशि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकती हैं, और अदिश राशियां हमेशा पॉजिटिव होती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज रेस्पॉन्ड मी इन कमेंट सेक्शन की अदिश राशियां हमेशा क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। स्टूडेंट आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे जैसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्लियर होगा स्टूडेंट? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। एक होता है जी विस्थापन। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दिस इज बिंदु ए एंड दिस इज बिंदु बी।
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर। तो मैं आपसे कहूं कि ए से 20 तक की दूरी कितनी है, 10 मीटर, और विस्थापन भी वही होता है, केवल और केवल डिस्टेंस ए से बी तक का विस्थापन भी कितना होता है, 10 मीटर। लेकिन यहां पे दिया गया है न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का मतलब होता है मिनिमम शॉर्टकट। कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्टकट और लॉन्ग कट एक ही रहे। जैसे मैं आपसे कहता हूं, जैसे मानो सीधा रास्ता, एकदम बिल्कुल सीधा रास्ता, जैसे हाँ यहीं पे ए से बी, बी से सी और सी से यहां पे ए बी सी और डी। मुझे डी बिंदु पर पहुंचना है, मेरे पास दो रास्ते हैं स्टूडेंट। पहले तो मैं ए से, या तो डायरेक्ट ए से डी पे पहुंच जाऊं, या पहले ए से बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे। मुझे छोटा रास्ता कौन सा पड़ेगा कि सर डायरेक्ट ए से डी पे चले जाइए ना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जब हमें कम से कम दूरी देखनी होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया है इसी वजह से जीरो भी हो सकती है, इसी वजह से नेगेटिव की। क्यों? क्योंकि विस्थापन इज अ स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होती है। शॉर्टकट रास्ता जो भी होता है, सीधा चले चले जाइए, कहां गिर रहा है, सीधे भागे चले जाइए, चले चले जाइए, दीवार वीवार को फोड़ के आप चले जाइए, वो सीधा रास्ता, जल्दी पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? शॉर्टकट रास्ता ही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर से 10 मीटर आगे चले, फिर 10 मीटर चलने के बाद घर में वापस आ गए, आपका विस्थापन कितना होगा? 0। क्योंकि जिस बिंदु से चले थे उसी बिंदु पर अगर लौट कर आ गए तो आपका विस्थापन 0 होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को, दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकंड पॉइंट, इनके बीच की कम से कम दूरी को विस्थापन बोला जाता है। हवाई जहाज जल्दी क्यों पहुंच जाता है किसी भी स्थान पे? वैसे तो उसकी स्पीड भी तेज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ऐसा नहीं है कि आप किसी रास्ते में जा रहे हो, आप सड़कों पे जा रहे हो, जाम में फंसते हुए इधर मोड़ी, इधर मोड़ा, इधर मोड़ा। वो कैसा चलता है? सीधा चलता है। इसी वजह से वो विस्थापन के रास्ते चलता है, जो आपको जल्दी कहां पहुंचा देता है? अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। सही है। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी। देखिए पहले हमें इधर जाना था लेकिन हम उल्टी साइड में चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। यह एक सदिश राशि है, आप पढ़ चुके हैं। एसआई मात्रक इसका भी मीटर होता है, डिस्टेंस का भी होता था। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, अभी बताया पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। अगर उसी स्थान पे आ गए तो शून्य, आगे चले गए तो पॉजिटिव, पीछे आ गए तो नेगेटिव। सही है। एक होती है जी स्पीड। स्पीड को क्या कहते हैं स्टूडेंट? चाल। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने समय में कितनी दूरी तय की जा रही है, दैट इज कॉल्ड चाल। जैसे ये 10 मीटर का डिस्टेंस 10 सेकंड में ट्रेवल किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड चाल। क्लियर है। चाल की जो यूनिट होती है वो मीटर प्रति सेकंड होती है। क्यों होती है वो मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट। देखिए चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। कैसे निकालते हैं इसको समझ लीजिए फटाफट। दूरी बटे समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यहां पे दूरी की यूनिट होती है मीटर, समय की होती है सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी मतलब वेग, ये एक अदिश राशि है। देखो अभी पहले भी बताया था, ये हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। वेलोसिटी किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड द्वारा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। जैसे चाल होती थी ऐसे ही वेलोसिटी होती है, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। बात समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट। उसके बाद होता है जी त्वरण। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। बहुत आसान है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ जब वेग में परिवर्तन हो जाए, दैट इज कॉल्ड त्वरण। त्वरण एक सदिश राशि है, मैं बता चुका हूं। इसकी जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन, जिसे रिटार्डेशन के नाम से भी जाना जाता है। कि सर व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन क्या होता है? देखिए और आसान शब्दों में बताता हूं। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दो शब्द आए हैं, समझिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए स्क्रीन को। अब एक्सेलरेशन
स्पीड में स्पीड का जुड़ना, पहले 10 की, फिर 20 की, फिर 30 की, 40, 50, 60, 60 चलते चले गए, राइट, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब आपने देखा होगा, आपने कभी बाइक चलाई है? अरे चलाई होगी, गाड़ी चलाई है, स्कूटी, जो गर्ल्स भी देख रही होंगी, आपने स्कूटी चलाई होगी। स्कूटी कैसे चलाई है? हाथों से, पैरों से? देखिए, जब आपने स्कूटी चलाई होगी तो रेस में जो रेस वाला होता है उसको एक्सेलरेटर कहते हैं, तो उसी शब्द से निकल के आया है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। स्पीड में स्पीड का जुड़ना ही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। पहले 10 की, फिर 20 की, फिर 50 की, फिर 100 की, फिर 150 की। स्पीड में स्पीड का जुड़ना ही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। यदि आपने स्पीड कम कर दी, आपने ब्रेक मार दी, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घट जाता है, 100 की चल रही थी, 80 पे ले आए, 60 पे ले आए, 50 पे ले आए, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, दैट इज कॉल्ड मंदन। अरे मंदन, मंदन का मतलब होता है मंदा करना। मंदे करने का मतलब है धीमा करना, समझ रहे होंगे। एक्सेलरेशन का, त्वरण का मतलब तेज करना, त्वरण से तेज, और मंदन से मंदा करना, धीमा करना, ब्रेक लगाना, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्लियर है स्टूडेंट? जब मैं आगे जिक्र करता हूं, दैट इज कॉल्ड प्रक्षेप्य गति, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, कैसे होती है स्टूडेंट, इसी अंदाज में लूसेंट की सीरीज को चलाते हुए इस प्रक्षेप्य गति को हम अगली क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों, क्या प्रक्षेप्य गति होती है, कब होती है, कैसे होती है, कहां होती है, तो इसके लिए आपको फिर से एक बार इंतजार करना होगा हमारे अगले सेशन का, अगले एपिसोड का, अगली क्लास का। तो दोस्तों, आज आपके साथ जुड़कर मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत सारे स्टूडेंट ने इस वीडियोस को देखा, और अभी भी बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं दोस्तों, आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको भी हमसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा होगा, और ये जो सीरीज हमने चलाई है इसमें आप सपोर्ट करेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं इसको लगातार कंटिन्यू करता रहूंगा स्टूडेंट। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, तो अगली क्लास में फिर इसी अंदाज में आपसे मुलाकात होने वाली है। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं, हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की लूसेंट की मिटा देगा आपकी सारी पीड़ा। तो दोस्तों, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं बार बार आपसे इसलिए कहता हूं स्टूडेंट। और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उससे अगली आने वाली नोटिफिकेशन आपको नोटिफाई हो जाता है, और तुरंत आपके साथ वो चीज शेयर हो जाती है, आपको पता लग जाता है। समय रहते हुए जब हम लाइव आते हैं तो 30 मिनट पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता होगा। तो स्टूडेंट, आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट। तो क्लास को ओवर किया जाए, फिर अगली क्लास में हम जानते हैं कि क्या प्रक्षेप्य गति होती है स्टूडेंट, कैसे होती है, इस लूसेंट के हिसाब से हम जानेंगे। देख लेते हैं, हम प्रक्षेप्य गति पे छोड़ते हैं, फिर आगे देखिए वृत्तीय गति, कोणीय वेग, इन सारी चीजों को हम जानने वाले हैं स्टूडेंट। पूरी की पूरी मेरे सामने फिजिक्स है, यहाँ पे एक एक शब्द को समझेंगे, जैसे पीछे कुछ नहीं छोड़ा, यहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में जिक्र किया, ऐसे ही हम आगे करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। ओके, थैंक यू, आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। ओके भाई, थैंक यू, बाय बाय।